वेलकम बैक सी के सीरीज में। हम लोगों ने पिछली वीडियो में मैं आपको एरे के डिफिनेशन और उसके एडवांटेजेस के बारे में बताया था, जो कि आप देखे ही हैं। अब आइए कि एरे के तरफ बढ़ते हैं कि एरे क्या एडवांटेजेस। तो हो गया कि थ्योरेटिकल पोर्शन था, मैंने उसमें आपको डिस्क्राइब कर दिया। अब एक्चुअली एरे के तरफ यदि बढ़ते हैं तो एरे क्या है। देखिए, एरे जैसे मान लीजिए हम एक एरे बनाते हैं तो एरे इस टाइप से बनेगा। मैं कल भी बताया था आपको। तो इस तरीके से ये अपने आप को डिवाइड कर लेता है। तो चूंकि ये डिवाइड होता है तो इसीलिए इसको सब्सक्रिप्टेड वेरिएबल भी कहते हैं। और जैसे मान लो ये ए नाम का एरे है, तो वेरिएबल एक हो गया ए, लेकिन वो क्या करेगा कि जितने नंबर ऑफ स्पेस के लिए हम उसको दिए रहेंगे उतना बार वो अपने आप को डिवाइड कर लेता है। और हर एक सेल का जो साइज होगा वो इक्वल होगा। यदि इंटीजर है तो 2 बाइट का, फ्लोट है तो 4 बाइट का, डबल है तो 8 बाइट का, वो उसी के हिसाब से सारे को अरेंज करके रखता है। तो अब हर एक का अपना एक इंडेक्स नंबर होता है। जैसे एक्सेस करेंगे ना, एक खटाल को कैसे एक्सेस कीजिएगा। जैसे आप एक बिल्डिंग बना लेते हैं तो बिल्डिंग में क्या करते हैं, रूम नंबर असाइन कर देते हैं 1 2 3 4, या दुकान बनाया तो दुकान नंबर वो 1 2 3 4 दे देता है। तो उसी तरीके से यहाँ पर एरे के एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए हर एक अपना एक इंडेक्स नंबर है। और इंडेक्स नंबर ऑलवेज स्टार्ट होता है 0 से। 0 1 2 3 4 5 और इसका हो जाएगा 6। तो यदि हम किसी को भी एक्सेस करना चाहेंगे तो एक्सेस करना आसान है। कैसे एक्सेस करेंगे, तो ए ऑफ 0 और इक्वल टू यदि 5 करेंगे ना, तो इसका मतलब हो गया कि ए के 0 वाला लोकेशन इस पर आकर के यहाँ 5 स्टोर हो जाएगा। इसी तरह से ए ऑफ 1 करेंगे तो और यहाँ 7 रखेंगे तो ये 7 आकर के यहाँ स्टोर हो जाएगा। तो अब यदि इसी को हमको कहीं डिस्प्ले करना रहेगा तो हम प्रिंट एफ पर नहीं डाल सकते हैं कि प्रिंट एफ %d यदि इंटीजर है तो, और कॉमा ए ऑफ 0। तो ए ऑफ 0 जैसे ही देंगे तो ये हमको 5 प्रिंट कर देगा। तो जो एरे है वो क्या है, एक सब्सक्रिप्टेड वेरिएबल है, जो कि इसके एलिमेंट को हम यदि इंडिकेट करें तो उसके लिए हमको स्क्वायर ब्रैकेट की आवश्यकता होती है। बिना स्क्वायर ब्रैकेट का हम एरे का रिप्रेजेंटेशन नहीं कर सकते हैं। तो यदि एरे के डिफिनेशन की तरफ हम बढ़ते हैं, ये तो हम आपको बताया, जो पिछला मैं समझाया था उसी का ये उसी पर ये बेस्ड है ना। तो इसमें थोड़ा सा चीज़ जो कि मेन है वो आपको मैं लिख देता हूँ, इसको आप लोग नोट कर लेंगे कि ईच एरे एलिमेंट इज रेफर्ड टू बाय specifying the array name। हर एक लोकेशन कैसे स्पेसिफाई होता है, एरे के नेम से। एरे नेम फॉलोड बाय 1 और मोर सबस्क्रिप्ट्स। 1 or more subscripts। Subscripts with each subscript enclosed in स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट्स। तो इसका मतलब है कि हर एक सब्सक्रिप्ट आपको ऊपर ही बताए कि वो किससे घिरा हुआ होता है, स्क्वायर ब्रैकेट से। इंडेक्स नंबर जो भी देंगे वो आपको स्क्वायर ब्रैकेट से देना। तो यदि मान लो आप यदि कोई एरे बनाते हो, यानी इन एन एलिमेंट एरे द एरे एलिमेंट एरे एलिमेंट्स आर। अब क्या हो जाएगा, तो मान लो x नाम का एरे है मेरा,
तो x ऑफ 0, x ऑफ 1, ऐसे करते हुए ये कहाँ तक जाएगा, x ऑफ n-1 तक जाएगा। तो ये इस क्यों जाएगा n-1 तक, क्योंकि सबस्क्रिप्ट जो है वो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 0 से। उसका इंडेक्स स्टार्ट होता है ऑलवेज 0 से। तो जितना नंबर यदि हम एलिमेंट के लिए देंगे 10 देंगे तो 9 तक ना आएगा, 0 से चूँकि काउंटिंग स्टार्ट हो रही है तो इसलिए ये 9 तक आएगा। हाँ, अब है कि आखिर हम एरे को रिप्रेजेंट करेंगे कैसे। अब इस पर आते हैं, या डिफाइन कैसे करेंगे एरे को। तो नॉर्मली जैसे हम एक नॉर्मल वेरिएबल बनाते हैं उसी तरीके से इसको भी हम डिफाइन करते हैं। डिफाइनिंग एन एरे। एरे का डिफिनेशन कैसे होगा, तो देखिए एरे को डिफाइन कैसे करेंगे। तो यहाँ पर हमको देना होता है डेटा टाइप। हाँ, डेटा टाइप और फिर एरे नेम और यहाँ पर साइज होता है। हाँ, तो यहाँ पर एक चीज़ आपको गौर करने का है कि जो एरे का नेम है और डेटा टाइप है, डेटा टाइप में कोई भी आप डेटा टाइप ले सकते हैं, जैसे इंटीजर है, फ्लोट है, कैर है, जो भी लेना है आप उसको ले सकते हैं, ठीक है। और एरे का नेम ये क्या है कि एरे नेम आपका नॉर्मली एक आइडेंटिफायर है, आप आइडेंटिफायर के रूल्स को फॉलो करके एरे का नेम रख सकते हैं। साइज जो है, साइज में आपको ये याद रखना है कि साइज इंटीजर होगा और ग्रेटर देन होगा कितना से, 0 से, क्योंकि मैंने नेगेटिव कभी भी रेंज नहीं हो सकता है। 1 देंगे इसलिए देंगे 1 क्योंकि 1 देंगे तो 0, इंडेक्स जो होगा वो क्या बनेगा, 0 बनेगा। तो मस्ट बी ग्रेटर देन 0, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर होगा लेकिन मस्ट बी ग्रेटर देन 0 होगा। अब देखिए, अब है कि इस एरे को हम यूज कैसे करेंगे, किस तरीके से इसका यूजेज है हमारे प्रोग्राम में, अब उस पर भी आते हैं। तो एग्जांपल के तौर पर यदि मान लीजिए कि हम लेकर के चलेंगे तो हम लिख सकते हैं कि इंट हो गया और मान लो एरे का नाम हम ए ले लिए और यहाँ पर हम 10 दे दिए। तो 10 दिए तो ये क्या करेगा, देखो ये ऐसा बनाएगा खटाल। एक 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10 ये बना लेगा। तो हर एक का देखो नाम तो पूरे का हो गया क्या, ए, और इंडेक्स नंबर अपना अलग अलग, इसका 0, ये 1 से 2 3 4 5 6 7 8 और ये हो जाएगा 9। तो 10 दिए तो 10 से एक कम रहेगा तो 9 तक आएगा। अब है कि एरे को हम इनिशियलाइज कैसे करेंगे, ठीक है। तो इनिशियलाइज करने का देखो एकदम आसान सा चीज़ है कि इनिशियलाइज कैसे होगा। जैसे नॉर्मल आपका, तो हम लिखेंगे इनिशियलाइजेशन ऑफ एरे। तो इनिशियलाइज करना, देखो कर्ली ब्रेस आपके पास है तो आप आसानी से इनिशियलाइज कर सकते हैं इसको। इट कैन बी इनिशियलाइज्ड एज, कैसे होगा, तो देखो डेटा टाइप एरे नेम और जो भी आपको साइजेस देना है, साइज दे दो, ब्लैंक भी रख सकते हो। यहाँ पर हो जाएगा साइज और फिर इक्वल टू दे करके करली ब्रेस एलिमेंट 1 कॉमा एलिमेंट 2 कॉमा डॉट डॉट दे देना, यानी कि जितना साइज देंगे उतना एलिमेंट हम दे सकते हैं। तो देखो अब इसको हम कैसे एग्जाम्पल के तौर पर लेकर के चलेंगे। देखो मान लो हम इंटीजर टाइप का एरे बनाए ए और ए में हम दे दिए 5, तो इसका मतलब है कि 5 गो एलिमेंट आपको यहाँ देना है। तो 10 20 30
40 50 और कर्ली ब्रेस लास्ट में बंद हो जाएगा। तो ये क्या करेगा, देखो ये ऑटोमेटिक ये एरे बनाया कितने का, 5 का। तो 10 20 30 40 और 50 ये आकर के इस तरीके से उठा करके एलिमेंट को रख देगा। यानी कर्ली ब्रेस के अंदर कॉमा दे करके इसको आप आसानी से रख सकते हैं। तो ये आकर के स्टोर हो गया। अब देखो, अब है कि इसको एक्सेस कैसे करेंगे। तो एक्सेस करने का दो तरीका है, हाँ, कि हम या तो पूरे को एक साथ एक्सेस कर सकते हैं या फिर 1 बाई 1 कर सकते हैं। तो देखो यदि हम इंडिविजुअली करना चाहें तो डायरेक्ट एक्सेस जिसको कहते हैं, तो हमको लिखना पड़ेगा a ऑफ 0 a ऑफ 1। तो ये इंडेक्स नंबर है, तो हम यहाँ पर लूप का यूज कर सकते हैं। फॉर i इक्वल्स टू 0 i इज लेस देन, अब इसका साइज मान लेते हैं हम कि n है, तो लेस देन n और i प्लस प्लस ये करेंगे। और यहाँ आकर के मान लो हमको डिस्प्ले ही कराना है, तो हम printf को कॉल कर लेंगे %d और यहाँ आकर के a ऑफ i और देन कर्ली ब्रेस बंद कर दिए। तो कर्ली ब्रेस बंद दिए तो इसमें क्या हो जाएगा कि पहला वाला लोकेशन, दूसरा वाला, तीसरा वाला, इस तरीके से जितना एलिमेंट है ना सारा आकर के आपको प्रिंट हो जाएगा। चूँकि i का वैल्यू फर्स्ट टाइम कितना है 0, तो क्या रिप्रेजेंट होगा a ऑफ 0। तो a ऑफ 0 वाला लोकेशन कौन सा है, ये वाला हो जाएगा। फिर इसी तरह से आएगा i प्लस प्लस होगा तो i का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, तो 1 होगा तो a ऑफ 1, तो a ऑफ 1 वाला कौन है 1 2 3 4। इस तरीके से सारा एलिमेंट का जो वैल्यू है वो क्या होगा, आउटपुट के रूप में आपको मिल जाएगा। तो अब यदि इनपुट ही करना होगा तो इसी जगह स्कैनएफ लगा करके आप कर सकते हैं, हाँ। तो आसानी से आप किसी भी एरे के एलिमेंट को इनिशियलाइज करना या एक्सेस करना, हाँ, तो आप दोनों काम आसानी से कर सकते हैं। अब आइए ये देखते हैं कि टाइप्स ऑफ एरे क्या है, कि कितने तरह का एरे आपको यूज होता है। तो देखिए पहला जो टाइप है इसका, वो पहला है उसको कहते हैं हम 1 डायमेंशन। ऐसे है 1 डायमेंशनल एरे। दूसरा है 2 डायमेंशनल। और तीसरा हो जाएगा मल्टी डायमेंशनल। ये टोटल 3 तरह का आपका एरे है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला हम लोग लेकर के चलेंगे कि 1 डायमेंशनल को। वन डायमेंशनल एरे, अब इसको लेकर के चलते हैं कि 1 डायमेंशनल एरे काम कैसे करता है। तो ऑलमोस्ट जो आपको हमने एग्जांपल बताया वो सारा कुछ 1 डायमेंशनल एरे का है, ठीक है। यानी कि 1 डायमेंशनल का मीनिंग ही हो जाता है कि जिसका एक ही डायमेंशन हो, एक से ज़्यादा डायमेंशन उसमें नहीं हो, हाँ। तो आइदर आपका क्या होगा, रो वाइज होगा या कॉलम वाइज होगा। तो इसको यदि हम डिफाइन करेंगे तो हम क्या कहेंगे कि एरे elements are stored contiguously in sequence one after the other।
एक के बाद दूसरा। द एलिमेंट्स ऑफ एन एरे आर just arranged in one dimension। हाँ, यानी कि ये जो रिप्रेजेंट होगा वो कैसा होगा, इधर रो में वाइज होगा या कॉलम वाइज होगा। तो दे कैन बी shown in a row or column, रो और कॉलम। रो और कॉलम में ये क्या होगा, बटा हुआ होगा। हाँ, तो कैसे अभी इसका डिक्लेरेशन कैसे होगा, तो जब हमने ऊपर ही आपको रफ आइडिया एक दे दिया था। तो इसका सिंटेक्स होता है, लिखने का तरीका कि डेटा टाइप एरे नेम और स्क्वायर ब्रैकेट में साइज। तो एग्जाम्पल के तौर पर हमने ऊपर भी लिखा कि मान लो इंट में हम लिख देते हैं एज, और एज में आप यहाँ 100 दे दिए, तो ये 100 स्टूडेंट के एज को या 100 पर्सन के एज को स्टोर करने के लिए ये बन जाता है। तो इसका टोटल साइज कितना होगा, देखो इंटीजर का जो साइज होता है, तो इंटीजर मान लो अभी हम 10 से लेकर के चलते हैं, तुमको आसान होगा समझने में। देखो 10 लेकर के चले तो ये क्या करेगा, 10 गो लोकेशन बनाएगा ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10। तो देखो ये भी इंटीजर है, तो इंटीजर है तो टोटल ये कितना कंजम्पशन होगा एज में, तो देखो ये 10 एगो का साइज कितना हो जाएगा, 2 बराबर 20 बाइट ये कंज्यूम करेगा एक लगातार। और इसी को ये 2-2 बाइट का, यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है ये कितना है, 2 बाइट का। फिर यहाँ से यहाँ तक भी 2 बाइट है, इसका भी आपका 2 बाइट का है। तो हर एक का जो साइज होगा वो इक्वल है। हाँ, ये पार्टीशन करके इसी तरीके से इसको स्टोर कर लेता है। तो अब इसी को एक्सेस करने की बात आएगी, तो जैसा कि ऊपर हम आपको बताए हैं कि इसमें हम यूज कर लेंगे, इनिशियलाइजेशन के लिए भी आपको बता दिया। तो चलिए एक छोटा सा प्रोग्राम आपको हम इस पर बताते हैं कि कैसे बनाते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम इनपुट आउटपुट दोनों बताते हैं, देन इनिशियलाइजेशन वाले पर भी आएंगे ताकि आपको प्रोग्राम समझ में आ जाए। तो देखिए हैश इंक्लूड stdio.h void main। अब देखिए यहाँ पर आकर के आप एरे बना लीजिए। तो ए लिए हम एक मैक्सिमम साइज ले लेते हैं कि 100, कि 100 एलिमेंट तक को ये कंटेन करेगा। यहाँ n ले लिए और एक i ले लेंगे लूप चलाने के लिए। अब यहाँ पर हम n इसलिए लिए कि 100 तो है जगह, लेकिन यूज कितना कीजिएगा वो आपको बताना है n में। तो यहाँ पर हम मैसेज देंगे printf इंटर साइज ऑफ एरे या टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जो आपको मैसेज देना है। %d एड्रेस ऑफ n और फिर फॉर लूप चला दीजिए। फॉर I equals to 0, I is less than n and I plus plus।
और यहाँ पर मैसेज दीजिए कि भैया जो एरे बनाए हैं इसमें इनपुट करिए एलिमेंट, इंटर एलिमेंट, और स्कैन करिए %d एड्रेस ऑफ ए ऑफ आई, और यहाँ पर आकर के प्रिंट करिए एलिमेंट्स आर, और फिर फॉर लूप चला दीजिए i = 0, i <n एंड i ++, और यहाँ प्रिंट कराइए %d, और यहाँ पर a ऑफ i को प्रिंट कर दीजिए। ये आपका, तो देखिए ये जो प्रोसेस है ये हो गया इनपुट के लिए, यानी क्या हो गया इनपुट, और यहाँ से यहाँ तक जो है ये है आउटपुट के लिए। यहाँ एरे का डिक्लेरेशन हो गया। तो अगली वीडियो में मैं आपको इसको लाइव दिखाऊंगा कि कैसे ये काम करता है, उसको लेकर के चलूँगा और आपको दिखाऊंगा कि कैसे इसमें इनपुट लिया जाएगा, कैसे ये डिस्प्ले करेगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।